एक पुरानी कहानी है दोस्तों, जो आपने पढ़ी हो तो भी शायद आप समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो कहानी इस प्रकार से कही गई है। इसको दूसरे अज्ञानी पढ़े तो मनोरंजन समझे, अगर ज्ञानी पढ़े तो जीवन का परम रहस्य बन जाए। आपने पैताल पचीसी का नाम सुना होगा। आप कभी सोच भी नहीं सकते ज्ञानियों की बात हो सकती है। पैताल पचीसी पर इस देश ने अनूठे प्रयोग किए हैं। इस देश ने ऐसी किताबें और पुस्तकें लिखी है जिनको बहुत दिनों तक पढ़ा जा सकता है। परत दर परत अलग अर्थ निकलता है, जिसके साथ ही कई प्रकार की अलग अलग अर्थ दौड़ते रहते हैं। जैसे कोई एक साथ चार पांच रास्ते चल रहे हैं, जिसकी भी जैसी सुविधा हो। एक छोटा बच्चा भी पैताल पचीसी पढ़ के प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़ के प्रसन्न होगा, जिसमें खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुंचे हुए को मंजिल मिल जाएगी, जो नहीं पहुंचा हुआ है उसको मनोरंजन हो जाएगा। पैताल पचीसी की पहली कथा पचीसी बड़ी अद्भुत है, जिसमें ये पहली कथा है। पहली कथा सुनाता हूं आपको। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आया। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने लोग सुबह सुबह आते थे। उस फकीर को भी जंगल से पड़ने वाला फल सम्राट को भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया भी। इस फल को भेंट करने के लिए इतना दूर आने की क्या जरूरत थी, लेकिन फकीर है, फकीर के पास दूसरा और क्या हो सकता है। तो उसको स्वीकार कर लिया। पास में वजीर बैठा था, तो वजीर को देता देता जाता था। जो भी भेंट आती थी उसने उसको दे दिया। ये क्रम 10 वर्षों तक चला। वो फकीर रोज सुबह आता था, रोज उसी तरह का फल लाता था। 10 वर्ष रोज सम्राट वजीर को फल दे देता था। न तो उसने कभी पूछा। सैकड़ों लोग लेने वाले और देने वाले, और फल फकीर को भी पूछने जैसा लगा। पर एक दिन पास ही सम्राट विक्रमादित्य का पाला हुआ बंदर बैठा था, और सम्राट ने वजीर को फल न देते हुए बंदर को दे दिया, और बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक हीरा गिरा जो उस फल में छिपा हुआ था, और सम्राट चौंक गया। उसने इतना बड़ा हीरा कभी देखा ही नहीं। सम्राट ने वजीर से कहा, बाकी फल कहाँ है। वजीर ने भी सोचा कि जंगली फल है, फिर भी सम्राटों के पास संभल के रहना पड़ता है। वो एक कचरा पात्र में फेंकता जाता था, क्योंकि वो जंगली फल थे, खाने योग्य नहीं थे, स्वाद भी ठीक नहीं था। कचरा पात्र देखा तो भयंकर बदबू आ रही थी। सारे फल सड़े हुए थे, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे। ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे। सम्राट ने फकीर को कहा कि ये क्या राज है। फकीर को कहा कि क्या राज है, तुम क्या चाहते हो, किस लिए तुम 10 साल से भेंट ला रहे हो। और सम्राट बोला, मैं कैसा अज्ञानी, मैंने सोचा ये जंगली फल है। उस फकीर ने कहा, होश नहीं है तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। दूसरी दूसरी समांतर अर्थ की धारा शुरू होती है। उस फकीर ने कहा, रोज ही जिंदगी लाती है, लेकिन जंगली फल समझकर फेंक देते हो, और हर फल के भीतर हीरा छुपा है, जैसा कभी तुमने देखा नहीं। खैर, जो हुआ, अब पीछे की तरफ मत जाओ,
अन्यथा तुम फिर झुक जाओगे और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूं सपने दौड़ रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े हीरे दुनिया में सबसे बड़े सम्राट बन गए हो। आगे की मत आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, सुन लो सम्राट। सजग होके बैठा ही था सम्राट। आदमी कोई साधारण नहीं होता। अब तक समझे कि फकीर है। जिंदगी साधारण नहीं है और जिंदगी ने जो तुम्हें दिया है वो बिल्कुल असाधारण है। परंतु आपको होश नहीं है। तुम हंसोगे कि 10 साल तक ये आदमी क्यों बेहोश रहा। तुम कई जन्मों से हो राजा, फिर विक्रमादित्य। तुम भी हो, हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो। तुम्हें रोज फल दिए जा रहे हैं। हर फल हर पल जीवन का छिपा हुआ हीरा तुम्हारे पास आ रहा है। ये कोई साधारण आदमी नहीं था। राजा संभल के बैठ गया है कि कहो, तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी है। उसने कहा कि 10 वर्ष से आ रहा हूं इसी प्रतीक्षा में कि कभी किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो वीर हो, वो तुम हो। इसलिए विक्रमादित्य का नाम है, वीर विक्रमादित्य। सिर्फ 2 आदमी को भारत ने वीर कहा है, एक महावीर और दूसरा वीर विक्रमादित्य। निश्चित ही आप भी वीर हो, उसके कोई शक छुपा हुआ नहीं है। लेकिन काफी नहीं है वीर होना। इसलिए मैं चाहता था कि आप जाग जाओ वर्तमान के प्रति, तब मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बात घर कर गई। अब तुम महावीर हो। होश और सांस है। मैं एक महान कार्यतंत्र में लगा हूँ। ऐसा आदमी की जरूरत है जो बहुत वीर हो, जिसे कोई चीज भयभीत नहीं कर सके और जो होश पूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस्या की रात है। तुम आज मरघट पर पहुंच जाओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और वो फकीर चला गया। सम्राट ने कई बार सोचा भी इस झंझट में पड़ना कि नहीं किया तो कायरता होगी। और ये आदमी ऐसा है कि थोड़ा दूर जाने जैसा है। पता नहीं, जैसा हम जंगली फल को फेंकते रहे। पता नहीं मरघट में स्वर्ग या मोक्ष का द्वार खुल जाए तो। समझा बुझा के डर भी लगता था। बहादुर आदमी भी डरता है। ये मत सोचना कि कायर डरता है। डरते तो बहादुर भी है। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर आदमी भी डरता है। ये मत सोचना कि कायर डरता है। डरते तो बहादुर भी है। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है। कायर डरता है और भाग खड़ा होता है। डरते दोनों हैं। डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो डरे ही नहीं वो बहादुर क्या कहना। वो तो पत्थर का बना हुआ आदमी है। बहादुर भी नहीं है जो डरे ही ना। डर तो स्वाभाविक है, लेकिन बहादुर डरे को किनारे रख देता है और घुस जाता है। और भयभीत या कायर डर को रख लेता है। खैर, आधी रात विक्रमादित्य पहुंच गए, पर बड़ा डर लगता है। बड़ी भयंकर रात थी और साथ डर भी लगता था कि कभी मरघट आया नहीं था। महलों में ही सजा रहा था। मरघट सिर्फ शब्द ही था। आप भी कभी मरघट जाओ, अमावस्या की आधी रात शब्द का पता चलेगा।
इस शब्दकोश में इसका अर्थ नहीं लिखा है। मरघट एक बड़ी अनूठी घटना है। चारों तरफ रहस्य, भय, खतरा, प्रेत, चीख, पुकार और वो तांत्रिक फकीर अपना मंडप रच के बैठा है। नग्न खोपड़िया, एक जिंदा लाश लाश को काट रहा है। उसने अपना सब इंतजाम कर रखा है जो उसे करना है। सम्राट सोचने लगा कि ठीक है, ये से थोड़ा दूर एक वृक्ष पर लाश लटकी हुई है। उस लाश को वृक्ष से उतार के ले आना है, लेकिन ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना। कृपाण की धार पर चलना है, जरा चुके भी तो गए, फिर मैं भी साथ नहीं कर सकूंगा। धड़कती छाती से विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचते हैं। यहाँ बड़ा भय लगने लगा। उसे वहां कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेला था। उस वड़ वृक्ष में एक नई 25 लाशें लटकी हुई थी। बड़ी बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक को अवरुद्ध करके वृक्ष पे चढ़ा। हाथ कांप रहे थे और वृक्ष पे चढ़ना मुश्किल था। किसी तरह उस लाश की डोरी काटी। लाश जमीन पर नीचे गिर गई। न कि गिरी, खिलखिला के हंसी। विक्रमादित्य के प्राण छूट गए होंगे। सोचा था कि मुर्दा है, लेकिन ये तो जिंदा मानव है। जिंदा भी अजीब हालत में है। घबराया हुआ नीचे आया और उसने पूछा, क्यों हंस रहे हो, क्या मामला है? बस इतना कहना था। लाश वापिस जाके वृक्ष पे लटक गई और लाश ने कहा कि शांत होना, तो ही तुम मुझे उस हकीकत तक ले जा सकोगे। बोले चूक गए। दरबार लाश को नीचे लाया। काटना बड़ा मुश्किल था। चुप रहना, क्योंकि जब आदमी को भय लगता है तब वो कुछ न कुछ बोलता है और बोलने से कुछ राहत मिलती है। गीत गुनगुनाने लगता है, वो थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। मंत्र पढ़ने लगता है, राम राम जपने लगता है। कोई सहारा चाहिए। बोलना भी नहीं, शांत रहना। भयंकर सन्नाटा है और चारों तरफ मौत है। तब आदमी अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी और मौत भी दोनों ही है, क्योंकि वर्तमान में ही मरोगे, वर्तमान में ही जीते हो। न तो कोई भविष्य में जी सकता और न ही कोई भविष्य में मर सकता। तुम भविष्य में भी जी सकते हो, जब मरोगे तब भी। अभी यही वर्तमान के क्षण में मरोगे। आज मरोगे, कल कोई नहीं मरता। कल मरोगे कैसे? कल आता ही नहीं। जब मर नहीं सकते कल में, तो जियोगे कैसे? कल का कोई आगमन होता ही नहीं। कल है ही नहीं। जो है वो अभी और यहाँ है। बोले कि चूक जाते हो, सोचे कि चूक जाते हो। बड़ा कष्ट अपने आप को रोका। आदमी बहादुर था। मुर्दा फिर से काटा, नीचे गिर पड़ा। फिर खिलखिलाया की आवाज आई। साथी काफी नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा, फिर चला। मुर्दे ने कहा, सुनो, राह लंबी है, रात अंधेरी है और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए कहानी बताता हूँ। ऐसी पहली कहानी है। उसने कहा, 3 युवक ब्राह्मण थे। ये विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था इस चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनो, पता नहीं बीच में बोलो, उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में ही लग जाओ। और तुमने संभाल रखा है। चूक जाए, क्षण में चूक सकती है बात, मगर इसे नहीं कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं कहे तो ये लाश उठेगी और वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा।
वो बहुत चुप ही रहा और वो मुर्दा कहानी बोलने लगा। उसने कहा, एक गुरु के आश्रम में तीन युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की से प्रेम करते थे। कहानी में रस आने लगा। इनकी कहानी में किसको रस नहीं आता। विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा। संभाल रहा है, लेकिन उस जिज्ञासा से फिर क्या हुआ। तीनों एक से थे, जवान थे और तीनों ही प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने। युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने। कोई उपाय न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली। कोई रास्ता ही नहीं मिला और ये तीनों ही चुनने योग्य थे। मुश्किल था कि चुने चुने और किसको छोड़े, और जानती थी जिसको छोड़ेंगे वही जीवन भर पछतावे का कारण रहेगा। दो को छोड़ना ही पड़ेगा, तीन से विवाह हो नहीं सकता। बड़ी समस्या थी, कोई हल नहीं निकला तो आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई। एक युवक मरघट पर उसी राख के पास रहने लगा। उसी राख की धूनी जमा लेता और वहीं बैठा रहता। दूसरी युवक इतना दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया। दुख बुलाने को घूमता रहेगा संसार में। अब बसना ही नहीं है, जिसके साथ बसना था वही नहीं रही। अब घर नहीं बसाना है, वे परिव्राजक हो गया। एक फकीर भटकता हुआ आवारा। और तीसरा युवक इसी आशा में पड़ा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था ऐसे मंत्र भी है, अस्थि पंजर को पुनर्जीवित कर दें। और उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली और गंगा ले जाता, धोके साफ करता, फिर आके उनको रख लेता। ऐसा करता कि कभी कोई मंत्र जानने वाला मिल जाए। वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था। उसने उससे मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया। भागा, फिर घबराया। अस्थि पंजर बचे होंगे, क्योंकि वो ये कभी भी फेंक दिए होंगे। लेकिन आगे आश्वस्त हुआ, अस्थि पंजर बचाए हुए थे, उनको संभाल के रखा था। उसके साथ ही उसने मंत्र पढ़ा। वो युवती पुनर्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर, और उसकी काया स्वर्ण जैसी, अभी अभी ताजे जैसी कमल का फूल अभी खिला हो। फिर कला शुरू हो गई कि वो किसकी। अब सम्राट भी भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है। सुनने लग गया जैसा तुम सुनने में लगे हो। उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट गौर से सुनो, क्योंकि फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अब सवाल है, इन तीन में से युवती किसकी? तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुमने भीतर उत्तर आ जाए और तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हाँ, उत्तर नहीं देना है तो कोई बात नहीं। मुश्किल था उत्तर का ना आना। आदमी का इतना वंश थोड़ा ही है, उसमें मन पर कोई बुद्ध पुरुष हो तो ना आए। प्रश्न सुन लिया, उत्तर नहीं आया। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उत्तर तो आ रहा है। बुद्धिमान आदमी था, तर्क निश्चित था, समझदार था, शास्त्र पढ़े थे, तर्क साफ था। वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा कि बोल, अगर उत्तर आ रहा है तो बोल, अन्यथा इसी वक्त मर जाएगा। तो उसने कहा, उत्तर तो आ रहा है इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर में से ये आ रहा है, जिसने मंत्र पढ़ के युवती को जगाया वो पिता तुल्य है। उसने जन्म दिया, वो विवाह नहीं कर सकता, वो तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाली, रोज गंगा में स्नान कराया, वो पुत्र तुल्य है। कर्तव्य सेवा, उससे शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वही है, धोनी
सजाए राख लपेटे भूखा प्यासा मरघट पर बैठा रहा, ना कहीं गया ना कहीं आया। विवाह तो उसी से लाश लाश उठी वृक्ष पर फिर लटक गई, क्योंकि ये आदमी बोल गया। ऐसी पचीसी कहानियां चलती जीवन में। तुम झुकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती, जब भी तुम होश में खो देते हो, जब भी होश हुए नहीं होते हैं, तब क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी तुम अशांत हो जाते हो, विचार की तरंगे जल जाती है, तभी जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। क्योंकि विचार की तरंग और तुम वर्तमान में, तरंग उधर हटे विचार से, वीर विक्रमादित्य हार गया। फिर ऐसी पचीसी कहानियां चलती है, पूरी रात दरबार रुकना जाता है। पचीसी कहानियां और संभल पाता है। हर कहानी में ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, सांस बढ़ता है, ज्यादा देर तक रोकता है, ज्यादा देर तक विचार की तरंगें नियंत्रित करती है। 25वीं कहानी आते आते कहानी चलती रहती है। विक्रमादित्य सुनता रहता है। भीतर कुछ भी नहीं होता। जीवन एक तैयारी है। ये तुम्हें बहुत कुछ उलझाने का बाजार है। मीना बाजार, वहाँ सब तरफ बुलावा है। उत्सुकता को, जिज्ञासा को मनोरंजन के प्रश्न है। विचार की सुविधाएं है, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरह की उलझन है। अगर तुम इस सारे संसार में ऐसे गुजर जाओ जैसे वीर विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुप और जागा हुआ 25वीं कहानी तक गुजर सका, तो ही तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को उपलब्ध कर सकोगे। अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं। तुम वर्तमान से गुजरे जरूर हो, क्योंकि और कोई जगह नहीं है गुजर सको। लेकिन सोए हुए गुजरे हो, या तो अतीत में खोए हुए गुजरे हो, तो भविष्य में डूबे हुए गुजरे हो। वर्तमान में कभी आपका तालमेल नहीं बैठा, वर्तमान में संगीत नहीं छोड़ा, वर्तमान के साथ स्वर नहीं मिले। वर्तमान से स्वर मिल जाए तो तुम पाओगे एक ही है, अनेक उसके रूप है। एक है सागर, अनेक है लहरें। इसी प्रकार इस कहानी का यही अंत होता है।